नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। आज मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूं आड़ू। ये जो आड़ू है इसको इंग्लिश में पीच बोलते हैं और ये अभी मार्केट में बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो मैं आज इसका स्मूदी बना के आपको दिखा रही हूँ। तो स्मूदी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं लिए हैं, 2-3 इंग्रेडिएंट से स्मूदी बन जाएगी। कोई कोई चीज ऐसी होती है, मतलब फ्रूट्स जो होते हैं वो कई ऐसे होते हैं कि जो पल्प वाले होते हैं, जैसे कि पपीता। तो पपीता का जूस नहीं निकल सकता है तो पपीता की स्मूदी बनेगी। वैसे ही आम, तो आम का भी रस बनता है, जूस नहीं बनता है। जूस का मतलब क्या है कि ऑरेंज का निकालते हैं और स्क्वीज करते हैं उसको, सो तो पूरा रस निकलता है। ऐसा नहीं होता है, ये स्मूदी जैसा गाढ़ा होता है। वैसे तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको बाइट करो और खा लो, लेकिन हमें कुछ न कुछ बनाने की आदत है, कुछ टेस्ट डेवलप करते हैं। तो हम ऐसा टेस्ट डेवलप करते हैं कि जिसमें फायर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो है वो कुदरती चीज है, इसको कुछ हम कॉम्बिनेशन करके कुछ नई रेसिपी बना देते हैं। तो ये जो आड़ू है इसकी स्मूदी बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी मिश्री ली है, 1 चम्मच 2 चम्मच, आपको जितना मीठा पसंद हो उतनी। थोड़ा सा संचल पाउडर लिया है, चाट मसाला भी ले सकते हैं, और अगर जो सिंपल नमक होता है वो भी ले सकते हैं। और डेकोरेशन के लिए मैंने सनफ्लावर के सीड्स, पंपकिन के सीड्स और मेलन के सीड्स, ये तीनों चीज का जब कॉम्बिनेशन होता है तो इसको एनर्जी सीड्स बोलते हैं। तो ये अगर कोई भी पतले इंसान, मतलब कि बहुत दुबले पतले होते हैं, बहुत वीकनेस वाले होते हैं, या फिर हड्डियां दिखती हैं और वो लोग हमें बार बार बताते हैं कि हम क्या खाएं, तो उनके लिए ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन है। वो आप 3 चीज अलग अलग मंगवा के आप मिक्स करके भी खा सकते हो और हम मिक्स करके भी देते हैं। आपको जैसे मंगवाना हो वैसे हमारी वेबसाइट पे लिंक पे आप मंगवा सकते हो। ये जो है वो एक मुट्ठी भर के खाना है, लंच के बाद खाओ या डिनर के बाद खाओ या ब्रेकफास्ट के बाद खाओ, पूरे दिन में कभी भी खाना है, लेकिन इसको सेकना नहीं है, जैसा है वैसा ही खाना है। तो डेकोरेशन में हम लगाएंगे, लेकिन इसको खाने से भी बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे प्रोटीन्स, सब कुछ न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो आड़ू है, इतने सारे हम लेके आए हैं आज, अभी बहुत सारे मार्केट में मिल रहे हैं। तो सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल जो चीज खानी है इसमें ये आड़ू है, वो अभी मार्केट में ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैं लेके आई हूँ। इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, फिर इसको जूसर में डाल के स्मूदी बनाते हैं। आप अगर ऑफिस से आते हो, बहुत थक जाते हो, बहुत पसीना हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, सनस्ट्रोक लग जाता है और पेट में भूख नहीं होती है, फिर भी कुछ खाना पड़ता है, तब ये जो स्मूदी है वो अगर आप पूरा 1 ग्लास भर के खा लोगे तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पराठा, खिचड़ी की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो बल्कि ये भी कहूंगी कि गर्मी में मिल्क प्रोडक्ट वाली छाछ पीना बंद कर दीजिए, इसकी जगह पे ऐसी अच्छी अच्छी स्मूदी पीजिए। हॉस्पिटल में नहीं जाना हो तो घर पे ऐसी स्मूदी बना के घर में सारे लोग पीजिए। हमारे ही पास सारी औषधियां हैं, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करते हैं और हम जो है वो मेडिकल स्टोर में ढूंढने जाते हैं कि हमें औषधि की जरूरत है। तो ये अभी मैंने 3 या 4, 5, आपको जितने भी पसंद हो उतने ले सकते हो। जितना गाढ़ा चाहिए उतना पानी कम डालना, जितना पतला चाहिए उतना पानी डाल सकते हो। तो इसका सीड्स निकाल देना है, नहीं तो फिर ये मिक्सचर जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैं इसमें ले लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के पहले मिक्स करते हैं, साथ में ही ये मिश्री डाल देंगे 1 स्पून जितनी। संचल पाउडर, चाट मसाला, ऐसी सब चीजों से बहुत टेस्टी बन जाता है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं।
बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है। कलर भी इतना टेस्टी कलर भी इतना मस्त दिख रहा है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये स्मूदी को हम डायरेक्ट ग्लास में पोर कर लेते हैं। इसको भी घुमा के ले लेंगे। तो ये जो हमारी स्मूदी है, इसके अंदर हम ये सनफ्लावर के सीड्स, मेलन के सीड्स, पंपकिन के सीड्स जितने पसंद हो उतने डाल सकते हो। बहुत ही टेस्टी स्मूदी बनेगी। मैं चख के आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है। बहुत टेस्टी बनी है। आप भी जरूर से बनाइएगा। जब भी आड़ू मिल जाता है ले आइए। वैसे तो ये थोड़े से खट्टे होते हैं, कभी कभी बच्चे खाने में भी इनकार कर देते हैं। तो अगर आप ऐसी स्मूदी बना के दे दोगे तो तुरंत से पी लेंगे। गर्मी भी नहीं लगेगी, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इतनी मजा आ जाती है, पेट में पूरी ठंडक हो जाती है। तो आप भी आज ही बनाइएगा, घर में सारे लोगों को पिलाइएगा। न्यू डाइट सिस्टम आप करते हो या नहीं करते हो, लेकिन एक बात आपको तो हर रोज मैं बोलती हूँ, याद रह गई होगी, फिर भी मैं इसलिए बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। उन साधकों के लिए हर बार बताना पड़ता है कि न्यू डाइट सिस्टम आप करो या ना करो, करोगे तो 100% फायदा है। वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हमारा ड्रीम है, तो ये पूरा हो जाएगा। लेकिन आज हम कहीं पे भी जाते हैं, रेस्टोरेंट है, होटल्स है, लारी होती है, सभी जगह पे सभी चौराहे पे इतने सारे नाश्ते की लारी होती है, खाने वालों की भीड़ होती है। जिसको भूख लग जाती है कभी भी पकौड़ी खा लेते हैं या फिर कभी भी इडली खा लेते हैं, डोसा खा लेते हैं। बाहर लारी इतनी सारी होती है, गर्मा गर्म पकोड़े बनते हैं, फाफड़ा बनता है। तो सभी जगह पे कोई ना कोई कहीं पे भी नाश्ता कर लेता है और फिर पता ही नहीं चलता है कि कब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और कब जो हार्ट है उसमें ब्लॉकेज आ गई। तो ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन हमेशा तंदुरुस्त होना चाहिए। जो भी परमात्मा ने बनाया है वो जैसा है वैसा का वैसा खाना है। हमें कुछ भी इसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये रेसिपीज तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि खाने पीने में थोड़ी मजा आए। इसको हम गरम नहीं करते, ओवन में नहीं डालते, उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं करते हैं, सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से हमारी स्मूदी रेडी हो गई है। तो न्यू डाइट सिस्टम में हम सबसे पहले ये बताते हैं कि एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। तो आज ही आप एनीमा चालू कर दीजिए। इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, 100% इससे फायदा होगा। जब भी करो, सुबह में 3 बार और रात को भी 3 बार एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इतने सालों से हमने जो गलत भोजन खाया है उसको जब निकालेंगे तो ही हमें स्वच्छता मिलेगी। स्वस्थता मिलेगी तब जब हम स्वच्छ होंगे। लेकिन पेट के अंदर 10 kg जो है वो मल पड़ा होगा तो स्वच्छता नहीं मिलती है। गर्मी की सीजन में जब भी बाहर से आते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या छाछ पीते हैं या फिर रबड़ी पीते हैं, लस्सी पीते हैं। ये सब मिल्क प्रोडक्ट का त्याग कीजिए। आप सिर्फ 21 दिन ट्राई कीजिए। 21 दिन अगर आप ट्राई करोगे, मिल्क प्रोडक्ट को बंद कर दोगे, चमत्कार हो जाएगा। जिन लोगों को बाहर पिज्जा खाने की आदत है उनको भी मैं बताना चाहूंगी कि जो चीज है वो बहुत ही डेंजर चीज है, वो पेट में से निकलती नहीं है और पेट जो है, इंटेस्टाइन जो है, हमारी आंत है, वो जाम हो जाती है और सारे शरीर के फंक्शन जो है उसको बिगाड़ देती है। तो चीज को अवॉइड कीजिए, पनीर को अवॉइड कीजिए और अगर खा लिया है तो ऐसा जूस पी के फिर क्लीनिंग कर दीजिए। तो आप हमेशा स्वस्थ रहो, हमेशा तंदुरुस्त रहो, सदा खुश रहो, सदा शांति से रहो, सदा आनंद में रहो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो आपको प्रस्तुत कर रही हूँ।
तो हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन और आत्म कल्याण की भावना और पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ ये वीडियो मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ। और आप जो है वो पूरे वर्ल्ड में आपके जितने जान पहचान वाले लोग हो वो सभी को फॉरवर्ड कीजिए। जितने लोग ज्यादा देखेंगे उतना उनका फायदा होगा। और फिर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो हम आपको जवाब दे देंगे। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो तो व्हाट्सएप से भी कर सकते हो। कुछ भी इमरजेंसी में पूछना हो तो व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।